अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और भयानक हकीकत के साथ मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी। गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। शराफत और पारसाई की सबसे बड़ी दुश्मन भूख है। सच कहूँ तो भूखे का पेट और गरीब की जेब जुराइम को जन्म देती है। पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा नौजवान सुहाने मुस्तकबिल आस लिए ख्वाब बुन रहे हैं, लेकिन जब ये ख्वाब टूटते हैं तो फिर फैसले जन्म लेते हैं। ऐसे खौफनाक फैसले जो हंसते बसते घर को लम्हों में उजाड़ सकते हैं। आज की हकीकत भी ऐसे ही ख्वाबों के टूटने से वजूद में आई है, क्योंकि जब ख्वाबों के बादल छटते हैं तो फिर हकीकत नजर आती है। भेजा उड़ा दूंगा मैं। एक तरफ लूट मार उरूज पर थी, दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई ने सबको परेशान कर रखा था। शॉर्टकट ढूंढने वालों ने कई रास्ते तलाश कर लिए थे। ऐसे लोगों के साथ जो हुआ उस हकीकत से तो पर्दा उठेगा ही, लेकिन भूख की रकासा भी कई दिलों पर कदम रख चुकी थी। इंसानी नफ्सियात पे मुसलसल मसाइल जैसे कि बेसिक नीड्स का ना पूरा होना, जिसमें सबसे बेसिक भूख है और गुर्बत है, जिसकी वजह से इंसान अपनी बहुत बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर सके, वो इंसानी नफ्सियात पे बहुत गहरे असरात छोड़ती है और वो सारे नेगेटिव होते हैं। उसको हम पॉजिटिव तब कर सकते हैं जब हमारी कोई कोड ऑफ एथिक्स से वाबस्तगी हो, कोई अखलाकी, मजहबी या इस तरह के कोई भी कोड ऑफ एथिक्स हमको उस नेगेटिविटी को कवर करने के लिए इस्तात देते हैं। इंसान अपनी हार्डशिप तो सह लेता है, लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि जो फैमिली वाले होते हैं उनसे अपने प्यारों की वो तकालीफ बर्दाश्त नहीं होती, और उसकी वजह से जो इजी एस्केप होता है, क्योंकि उनकी तरबियत भी वैसी नहीं होती, उनको फ़ौरन उसको शॉर्टकट से सॉल्यूशन ढूंढने की आदत हो जाती है। शाइस्ता अम्मी को पानी ला दो। मेरा सीरप भी वहाँ पड़ा था, वो बेटा जरा ला देना। वो तो कल ही खत्म हो गई थी। दवाई खत्म हो गई? तुमने बताया क्यों नहीं? ये बेचारी क्या बताती, घर में खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है तो दवाई कहाँ से आएगी। अब तो स्टोर और सब्जी वाले का भी काफी उधार हो गया है। सब्जी वाले ने तो साफ कह दिया है, पिछले पैसे दोगे फिर सब्जी मिलेगी। हाँ। क्यों एक दूसरे का दिल जला रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या बातें हो रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। ऐसे छुपा रहे हैं जैसे फ़हीम तो इस घर में रहता ही नहीं है। हमारे हालात तो मोहल्ले वालों से नहीं छुपे हुए। क्यों एक दूसरे का दिल जला रहे हो? अल्लाह बेहतर करने वाला, अल्लाह बेहतर करेगा। सभी भाई 10-12 दिन तक तनख्वाह मिल जाएगी, फिर अल्लाह खैर करेगा। 10-12 दिन भूखे रहकर जिंदा बच गए ना, तो मोहल्ले वालों का 8,000 में कर्ज अदा करेंगे या राशन लेंगे? शहर में होने वाली वारदातों ने पुलिस को चकरा कर रख दिया था। ये केस CIA को सौंप दिया गया, लेकिन मुजरिम इंतहाई शातिर निकले। साल हो गए, पूरे 2 साल, लेकिन ये केस हल ही नहीं हो रहे। कौन से केस सर? वही बेकरी लूटने वाले? हाँ, वही वारदातें।
पूरे शहर में 16 स्टोर और बेकरियां लूटी जा चुकी हैं, एक ही वक्त में एक ही तरह की वारदात, लेकिन कहीं कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सीसीटीवी रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं आता, ना उनकी शक्ल, ना मोटरसाइकिल का नंबर, और ना ही किसी नाके पर पकड़े जाते। ओ भाई, यही तो मसला है, समझ नहीं आती कि वो लोग कहाँ चले जाते हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है उन्हें आप ही पकड़ेंगे, और शहर के सारे डकैत ये दुआ करते हैं कि उनका केस आपके पास ना आ जाए। बस बस, ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं, जाओ और पूरे शहर के स्टोर और बेकरियों के रिकॉर्ड लेकर आओ। जी सर। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दफा ये डाकू मेरे हाथ लग जाए, ऐसा चालान तैयार करूंगा कि जमानत नहीं हो सकेगी। पुलिस को तलाश थी एक ऐसे गिरोह की जो सिर्फ बेकरीज को लूट रहा था। ये डाकू कैश के साथ साथ खाने पीने का सामान भी लूट लेते थे, लेकिन पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। कौन थे ये लोग जो पुलिस के सामने से गुजर जाते थे मगर उन्हें पकड़ा ना जा पाता? शाइस्ता, बेटा क्या हुआ? क्यों परेशान है? रो क्यों रही है तुम? अम्मा, अब रो भी ना। आपकी दवाई तो दूर की बात है, घर में सब्जी लाने के पैसे भी नहीं है। मैं सोची थी किसी से उधार मिल जाए तो कुछ मुश्किल आसान हो जाए। उधार कौन देगा? वो दुकानदार या फिर ये मोहल्लेदार? देखते ही ताने देना शुरू कर देते हैं। दुकानदार वो चंद पैसे के लिए गंदी निगाहों से देखते हैं। पता नहीं खौफ खुदा ही खत्म हो गया, और इस माशरे में गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है। लोग समझते हैं पैसे नहीं है तो कुछ भी कह लेंगे। वो जिनके चंद पैसे देने हैं वो भी बहाने बहाने से हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छे भले हालात बेहतर हुए थे, जाने किसकी नजर लग गई। हालात तो अब भी बेहतर हो सकते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, जहाँ पे लोग पैसे की इज्जत करते हैं और पैसा हम भी कमा सकते हैं। वो कैसे? जिंदगी में कमजोर लम्हात आते रहते हैं, लेकिन जब लोग कमजोरी से फायदा उठाने लगे और जिंदगी बोझ लगने लगे तो इंसान कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है। कहानी का अहम मोड़ अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, खुदा किसी पर ये वक्त ना लाए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए चंद 100 के उधार ने शाइस्ता की इज्जत खतरे में डाल दी थी। दुकानदारों को पैसे से ज्यादा उसके बदन में दिलचस्पी थी। यही वो लम्हा था जब हव्वा की बेटी ने एक बड़ा फैसला कर लिया। दूसरी जानिब समी और फहीम भी लोगों के तंजिया रवैये से तंग आ चुके थे। जो साहब इस्तात लोग हैं, जो दे सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी भी जो इखलाकी इसमें कावश है वो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि उल्टा जब उनसे कोई हेल्प के लिए जाता है तो लोगों की मजबूरियों से उनको ब्लैकमेल करना, उससे फ़ायदा उठाना, जो कि अल्लाह पाक को बहुत इंतहाई नापसंद है। लेकिन ये ऐसा देखने में आता है, ख़ास तौर पे जब कोई मज़लूम तबके से आपने देखा है उस वक्ती जिद्दोजहद से निकलने की कोशिश करता है तो उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट अब
इखलाकी हवाले से भी है, सेक्सुअली भी है, फिज़िकली भी है, हर तरह से, और पैसे फाइनेंशियली भी है। तो बंदे की जो सेल्फ़ इस्टीम होती है वो उस मुश्किल फेज़ से निकलने के लिए जो वो हेल्प लेता है, हेल्पर जो है उस पे जलती पे तेल का काम करते हैं। उल्टा जो रही सही सेल्फ़ इस्टीम होती है वो उस दूसरे ट्रैप में जाके उनकी वो भी पामाल हो जाती है। फहीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई आप? हाँ, मैं अभी घर जा रहा था तो तुम्हें यहाँ बैठा देखकर आ गया। सब खैरियत है ना? भाई आज फिर तनख्वाह नहीं मिली और घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। घर जाऊं भी तो किस मुंह से? हर जगह यही हालात हैं यार। पहले दिहाड़ी लग जाती थी और अब तो लगता है कि जैसे किसी को मजदूर की ज़रूरत ही नहीं है। मालिक तो पहले की तरह कमा रहे हैं, बस मुलाजमों को देते हुए उनको तकलीफ होती है। आज क्या कहा उन्होंने? कहना क्या है, 2 लोगों को मुलाजमत से निकाल दिया और किसी के कहने की हिम्मत ही नहीं होती। भाई बात वही है कि यहाँ शराफत की कोई कदर ही नहीं है। लोग मजदूर को गुलाम समझने लगे हैं और हक की बात करो तो मारने पीटने लगते हैं। अब पता लगा है, जेब में पैसे ना हो तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अच्छा है, दोस्त ना ही मिले तो अच्छा है। पता नहीं कौन कब अपना उधार वापस मांग ले। सोचा था पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगा। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग 8,000 की जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये तो है, लोग पढ़ते चले जा रहे हैं और नौकरियां तो जैसे हैं ही नहीं। मुलाजमतें कहाँ से आएं? कारोबार तो सारे बंद हुए पड़े हैं। अच्छा चल, परेशान ना हो, चल घर चल, शाबाश उठ, अल्लाह मालिक है, चल। देखें, इस्लाम ने तो एक ऐसा फलाही रियासत मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई कि जिसमें लोगों ने अपने कमज़ोर भाइयों को उनकी कमज़ोर मुआशी हालत से ऊपर उठाया और लोगों ने तरक्की की। ये आप इसमें मदीना की रियासत को बतौर मॉडल देख सकते हैं। बहुत सारी दुनिया ने भी किया, लेकिन इस्लाम इसमें पहली मिसाल है और इतनी ज़बरदस्त मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि इतनी बड़ी तादाद माइग्रेट करके मदीना आ गई मक्का से। उनको जिस तरह रसूलुल्लाह ने सेटल किया और फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए इस्लाम ने क्या किया आप अंदाज़ा करें। ज़कात, सदक़ात, खैरात, ग़ुलामों का आज़ाद करना, ये सारे मामलात और इस पर इतना अजर व सवाब अता फ़रमाया कि ताकि मुआशरे के अगनिया इस तरफ मुतवज्जे हों और जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उनके जो पेट की भूख है वो इतना ना सताए कि वो गलत रास्तों पर निकलने की कोशिश करें। इस्लामी तालीमात हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांक कर जवाब दें, क्या समी और फ़हीम की कहानी हमारे लिए कोई नई कहानी है? कहने दीजिए कि हम एहसास से आरी ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जो ज़ख्म पर मरहम रखने की बजाय उसे कुरेदने लगते हैं। समी और फ़हीम की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस सारा कैश ले लिए। गुड। निकल गोली मार दूंगा।
जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। जी सर, ये केस मैंने खुद हैंडल करूंगा। जी जी। हाँ, जी सर, आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इंशाल्लाह आपको जी जी जल्दी इसकी रिपोर्ट देता हूँ। जी 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 सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं खुद भी आता हूँ जी, हाजिरी देता हूँ। थैंक यू। सर। हाँ वकार, वो स्पेशल केस बेकरी वाला, उसकी फुटेज निकलवाई है तुमने? जी सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? सर, ना तो डाकुओं का चेहरा देखा जा सकता है और ना ही मोटरसाइकिल का नंबर। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखो कि ये केस अब मेरे और तुम्हारे दरमियान में है और इस थाने में भी किसी को इसकी हवा नहीं लगनी चाहिए। समझ गए हो ना? हमारे महकमे में कुछ काली बेड़े हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और हाँ, एक चीज और करो, नाकों पे नफरी बढ़ा दो, हर आने जाने वाले को चेक करो और औरतों की इज्जत इतराम में फर्क नहीं आना चाहिए। सर, बहुत चालाक लोग हैं। मैंने क्राइम मैनेजमेंट रिकॉर्ड भी चेक करवाया है, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो ज्यादा चालाक होते हैं वही गलती करते हैं। ये भी जरूर गलती करेंगे। तुम इस तरह करो कि शायद इकट्ठे करो, अब मैं ये खुद देखूंगा। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर साहब। अब मैं देखता हूं कि तुम लोग भाग कर कहां जाते हो। तुम शायद मुझे जानते नहीं कि मैं किस किस्म का अफसर हूं। भूख तहजीब के आदाब को मिटा देती है। बूढ़ी माँ को तकलीफ में देखकर कुछ ना कर पाने वाले की अजियत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। समी ने भी कुछ ऐसा ही देखा था जिसने उसे तड़पा कर रख दिया था। बेबसी के आलम में उसने क्या कदम उठाया, ये सब जल्द सामने आएगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, माँ अमीर की हो या गरीब की, माँ तो आखिर माँ होती है। रिश्ते दौलत के मोहताज नहीं होते। अपनों को तकलीफ पहुँचे तो इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। समी के घर गुर्बत और बेबसी का पहरा तवील होता जा रहा था। ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां एक तरफ दौलत के पहाड़ खड़े कर लिए गए हैं और दूसरी तरफ ऐसे सफेद पोस्ट भी हैं जिनके पास दवाई खरीदने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं। जमीला बीबी जैसी कई बुजुर्ग खवातीन सिर्फ इसीलिए खून थूकते थूकते मर जाती हैं कि यहाँ दवाई उनकी जान से ज़्यादा महंगी है। मुआशरे को कमज़ोर इंसान के साथ ताअवुन करना चाहिए और कमज़ोर जो माली तौर पर कमज़ोर है, जो मुश्किल में, जैसे इस स्टोरी में ये एक बीबी कमज़ोर है, इसको चाहिए कि लाजिमन कोई जायज़ काम, कोई ऐसी एफ़र्ट, कोई ऐसी कोशिश जिससे रिज़्क़ हलाल मुयस्सर हो सके। घर में बैठकर कोई दस्तकारी का, कोई कशीदाकारी का कोई काम करके जितनी ज़रूरत पूरी होती है वो पूरी करें और बकिया के लिए अल्लाह के हुज़ूर सजदे में सर रख दें।
जिनसे आप चोरी करके लाते हैं उनको भी रिज़्क खुदा दे रहा है। और इंसान का रिज़्क याद रखें जो उसके नसीब में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा किसी सूरत नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वफ़िस समाए रिज़्कुकुम वमा तुआदून, रिज़्क आसमानों में है, ज़मीन में चोरी करके भी आप उतना ही ले सकते हैं जो आपके नसीब में है। तो फिर क्यों नहीं सब्र करते, अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रखें और सवाल करें, यकीनन वो सुनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहाँ चले गए थे इस वक्त? अम्मी आपकी दवाई लेने गए थे, ये रहा आपका खांसी का सिरप। दवा तो आई जानी थी लेकिन फिर तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। अम्मी आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि समी भाई ने मुझे उठाया और कहते कि अभी चलते हैं। मैंने कहा चलो। अम्मी मेरे से ज़्यादा फिक्र तो इनको थी, इसीलिए तो फ़ौरन मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब मैंने ना इन छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ दी है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से ना फहीम की शादी कर दूँ, पैसे आ जाएं और इसका भी मैं सेहरा देख लूँ, वो अच्छी सी लड़की मिल जाए इंशाल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र है। हमने कितना बुरा टाइम देखा है, कैसा कैसा वक्त देखा है, कैसे कैसे लोगों को देखा है। ओहो अम्मी परेशान होना छोड़ दें, अब हमारे हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। पहले वो जनरल स्टोर वाला और वो सब्जी वाला जो हमें बातें सुनाता था, और ये मोहल्ले वाले, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक कर्ज अदा हो चुका है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ अम्मी अल्लाह का करम है, वरना लोगों ने तो सलाम तक करना छोड़ दिया था। और दोस्त ऐसा भूले कि तुम कौन और हम कौन। और एक और मजे की बात अम्मी, मुझे एक बहुत अच्छी जगह काम मिला है। वो अपने हैं ना रफीक चाचा, उन्होंने मुझे एक जगह भेजा था, बहुत बड़ा ठेका है और लंबे अरसे तक चलेगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर देखूंगी। बस खुदा किसी को बुरा वक्त ना दिखाए, सब साथ छोड़ देते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बुरा वक्त गुजर गया, बस अब अल्लाह का शुक्र करो, शुक्र करो अल्लाह का। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरे मालिक। अम्मी बस आप हमारे लिए दुआ करती हैं तो हम इतना कुछ करने के काबिल हुए हैं आपके लिए। अल्लाह तुम्हें सारी सलामत- आपकी दुआएं ही हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? 3 साल से। सही सही बताओ, तुम तो नहीं मिले हुए? नहीं सर। अगर तुम मिले हुए निकले ना तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा तुम याद रखोगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर अब्बास है। अब्बास, ये बताओ कि तुम उस वक्त कहाँ पे? सर मैं बाहर ड्यूटी दे रहा सर, उस वक्त मैं बाहर खड़ा था सर। अच्छी ड्यूटी तुम कर रहे थे। तुम्हारी क्या ड्यूटी है कि तुम मतलब कि उनको गन वापस कर दो? सर बस आते ही उन्होंने उससे असला छीन लिया। और ओए, अगर तुम में से कोई चीज निकली ना तो मैं मार मार कर तुम्हारा वो हश्र करूंगा, तुम याद रखोगे। नहीं सर, मैं तो अपनी ड्यूटी देता हूँ और बच्चों की रोटी कमाता हूँ सर, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता सर, मैं तो गरीब आदमी हूँ सर। क्या हुआ बस? केटी हो गई? कैसे? तुम कहाँ थे? सब ठीक तो है ना? मैं अपनी ड्यूटी पर ही था सर। ओए, इधर आओ, चलो पीछे हटो, साथ लगो। तुम कौन हो? मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा नाम फाहिम। अच्छा, तुम मुलाजिम हो और इस वक्त क्यों आ रहे हो? वो सर दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, उनकी दवाई लेने गए थे इसलिए दे दो। इसका नाम पता लिखो और बेकरी में जितने मुलाजिम हैं सबको चेक करो। जी ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फहीम है जी। कहाँ रहते हो? मैं जिस साथ ही रहता हूँ। और कौन कौन लोग इधर काम करते हैं? ये भाई हैं और गार्ड हैं और वो कैशियर हैं। नाम बताओ तुम। शकील अहमद। अरे तुम्हारा नाम क्या है? और कोई काम करता है इस जगह पे? नहीं, फिलहाल तो यही है। सर ये लोग काम करते हैं इधर। चलो उस साइड पे लैंड में लगो, चलो।
चलो सारे उधर खड़े हो जाओ। इस तरह करो कि जितने कैमरे लगे हैं इन सब की फोटोज लो और जितने लोग अब तक आए हैं सबको चेक करो, उनके कपड़े और उनके पास क्या था, बैग थे क्या था, सब चेक करो और क्या वो लेके यहाँ से बेकरी से गए हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। ओके, वेल डन। सडनली जब कोई बंदा, एक बंदे की सैलरी 20,000 है, वो सडनली कोई लाख की चीज़ घर ले आता है तो फ़ौरन हर जो सुलझी हुई फैमिली है उसके कान खड़े हो जाते हैं, भाई ये तुमने किया क्या है, कहीं गलत तो नहीं की। जैसे ड्रग पैडलिंग है, बहुत से लोग हैं जो अपना नशा भी ड्रग पैडलिंग से पूरा करते हैं और अपने घर की ज़रूरियात भी करते हैं, लेकिन इसी तरह चोरी से बहुत से लोग अपने ख़र्चे पूरे करते हैं। अगर उस फैमिली में अल्लाह पाक ने किसी को ये शऊर दिया होगा, सही गलत की तमीज़ दी होगी, तो बहसीत फैमिली उसका भी फ़र्ज़ है और जो भी फैमिली से सुन रही हैं उन सब का फ़र्ज़ है कि जो भी घर में कमा के लाने वाले हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम से हमेशा आप जो है आगाही रखें, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है। फ़हीम जहां मुलाजमत करता था उस बेकरी को भी लूट लिया गया था, लेकिन अब मुश्किलात हल होने लगी थी। नई मुलाजमत और पैसों ने एक अरसा बाद उस घर में खुशियों की बहार भेजी थी। जमीला बीबी अब अपने बेटे की शादी का ख्वाब देखने लगी थी। कहानी ने ये नया मोड़ कैसे लिया है, क्या ये सब इस गरीब फैमिली को रास आएगा या फिर वो देखने लगे थे एक नया ख्वाब। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, समी और फ़हीम के घर खुशियां लौट आई थी। ये मुख्तसर सा घराना एक बार फिर नए ख्वाब देखने लगा था, लेकिन वो भूल गए थे कि ख्वाब जितना भी हसीन हो, आंख खुलने पर हकीकत की दुनिया में ले आता है। और सच ये है कि हकीकत बहुत तल्ख होती है। अम्मा आज तो चमक रहा है। भाई मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। क्या? ये जी गर्मा गर्म चाय और साथ में रस। मेरी तो सुन लो भाई। अरे मैं बात कर रहा था कि अगले महीने हम सब मरी जा रहे हैं। अच्छा, घूमने के लिए। जी हाँ अम्मा मरी जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? हम लेकर जा रहे हैं भाई। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चों को भी कोई अच्छा काम मिला और हमारे दिन फिर गए। और हाँ, तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज भी है। वो क्या? आंखें मत करो भाई, ऐसा है क्या? भाई, करो तो सही। चलो मैं तो अम्मा की तरफ देख रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन आंखें बंद। अच्छा, अब अपनी आंखें खोलें। वाओ! ये तो मेरे पास भी है। हमारे पास कहाँ से आया? मैंने भी खरीदा है। अरे वाह, बताया नहीं, दिखा। अरे वाह, अब तो दो मोबाइल हो गए। बस अबे मेरा मोबाइल तो दे दे मुझे। अच्छा दे रहा हूँ। कौन सा वाला? वो वाला यार। बस मैंने भी तय कर लिया कि इसी साल मैंने फ़हीम की शादी नुसरत की बेटी से कर देनी है। क्यों, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन भाई अम्मा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हाँ कहो। मैं चाह रहा हूँ कि शादी से पहले अच्छी गाड़ी और एक अच्छा घर ये हो जाए, उसके बाद शादी। अरे भाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, शादी से पहले हो जाएगा। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। और बहू के लिए? बहू के लिए क्या? मेरे लिए तो तुम झुमके बनवाओगे ना, और बहू के लिए क्या बनवाओगे? भाई देखना कौन है। देख कर आता हूँ यार, पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। अरे क्या हुआ? अम्मी, फ़हीम, अम्मी अब जाए।
घर में घुसाया हमारे। अम्मी आप अंदर जाए। किया हमने। मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। क्यों मेरे बच्चों को मार रहे हो? कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरे भाई को, मारे मेरे बच्चों को, कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरे भाई को। मेरे बच्चों को ले गए, छोड़ दो खुदा के लिए। देखिए, जब आप कुछ प्लान करते हैं इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटी, तो उसमें आप अगर एक फैमिली सफ़र कर रही है और वो कॉमन प्रॉब्लम है पूरी फैमिली का, तो वो उसमें फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आपने देखा है अक्सर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ जो सोसाइटी में ये सारा क्राइम होता है, ये बड़ा प्लान्ड होता है। शुरू में मे भी वो बंदा इंडिविजुअली उसने एक दो कुछ चोरियाँ की हों, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद पैसे के लालच में पड़ता है, शॉर्टकट के लालच में पड़ता है, तो वो फिर उस प्लानिंग में मैक्सिमम जो उसके मेंबर्स हैं, आपने देखा है गिरोही तौर पे काम होता है। एक बंदा गाड़ी रोकता है, दूसरा बंदा पिस्टल रखता है, तीसरा बंदा कुछ करता है। इसी तरह जो स्टोरी आप हमें बता रहे थे, उसमें भी यही देखा गया क्योंकि वो कॉमन प्रॉब्लम था फैमिली का, और खुशहाली पूरी फैमिली पे आती है। और हमारे यहाँ जब तक इखलाकी तरबियत ना हो, आप हराम हलाल और या इस तरह की मकरूह जो दौलत है उसमें तमीज़ नहीं कर सकते। पुलिस ने फहीम और समी को गिरफ्तार कर लिया था। इंस्पेक्टर मुंतजिर मोहदी को यकीन था कि शहर में बेकरीज पर होने वाली डकैतियों में यही भाई मुलव्विस थे। दोनों अपने जुर्म का इकरार कर रहे थे, लेकिन असल हकीकत अभी सामने आना बाकी है। शक तो मुझे उसी वक्त ही हो गया था जब तुम वारदात वाले कपड़े पहनकर बेकरी आए थे, लेकिन मैं पक्का हाथ डालना चाहता था। साहब, गरीब के पास पैसा आ जाए तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, वरना ये गलती मैं नहीं करता। गलती तो हर मुजरम लाजमी करता है, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि नाकू से कैसे बच निकलते थे? जी जनाब, हम एक मोटरसाइकिल कुछ फासले पर खड़ी करते थे। वारदात करने के बाद हम वहाँ पहुँचकर अलग अलग मोटरसाइकिलों पर बैठकर अलग अलग रास्ता अख्तियार करके फरार हो जाते थे। और पुलिस एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद को तलाश करती रह जाती। ओए, तुम साहब के नाम को नहीं जानते? चौधरी अफसल गोंदल साहब, अभी बताते हैं तुझे। हाँ मतलब? ओए, मतलब के पुत्र बकवास करते हो? अपने तीसरे साथी को बचाना चाहते हो, हैं? तीसरा साथी? हाँ, तीसरा साथी, वो भी हमारी हिरासत में है और सब कुछ बयान कर चुका है। हाँ तो बीबी, क्या नाम है आपका? शाइस्ता। क्या नाम है तुम्हारा? शाइस्ता। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? 3 साल। लव मैरिज है? नहीं। तो ये तुम लोग इकट्ठी वारदातें करते थे? जी। तुम क्या करती थी? उनके साथ जाती थी? जी। दूर खड़ी होती थी? हाँ जी। तुम लोग सुबह का टाइम चूज करते थे ना? जी। गुड। ये बताओ कि बैग को तुम संभालती थी? जी सर। बैग में क्या होता था? असला और पैसे वगैरह तुम रखती थी? जी सर। और नाकू पे तुम औरत होने का फायदा उठाती थी? जी सर। क्योंकि पुलिस वाले औरतों की इज्जत करते हैं और तुम्हें चेक नहीं करते थे, इसका तुम नाजायज फायदा उठाती थी। जी सर। ये तुमने कभी इनको रोका नहीं कि ये तुम लोग क्या करते हो? अच्छा, तुम खुद मुलव्वस थी? जी। जाओ भाई, वकार इनके दूसरे साथियों को लेकर आओ। चलो बेबी, तुम उधर बैठो जाओ। फहीम और समी अपने जुर्म का इकरार कर चुके थे, लेकिन
हकीकत अभी सामने आनी है। गुर्बत और बेबसी ने जिस जुर्म की बुनियाद रखी थी वो बता रहा था कि जहानत और चालाकी अमीर की मिरास नहीं होती। अलमिया ये है कि भूख ज़दा जहन ऐसी जहानत को शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। हकीकत अब सामने ही वाली है। इतना वक्त लगा दिया, कहाँ रह गए थे? बातों का वक्त नहीं है ये, बैठो चलो। ठीक है, घर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहम्मद समी। किधर जा रहे हो? सर बेगम को मैके छोड़ने जा रहा हूँ। ये पीछे तुम्हारी बेगम है? जी सर। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, निकाहनामा है मेरे पास। सच सच बताना। जी सर। ओए बीबी, ये तुम्हारा खामद है? जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। सच कह रहे हो? मोटरसाइकिल के कागज हैं? जी हाँ। दिखाओ। शनाख्ती कार्ड है? जी सर। और ये पीछे बैग में क्या है? सर ये मेरे कपड़े हैं। दिखाओ जरा, ऊपर करो। सच कह रही हो? जी सर, कपड़े हैं। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं सर। ओए, जी सर। तुम कोई वारदात करके तो नहीं आए? नहीं सर, बेगम को मैके छोड़ने जा रहा हूँ, आपको बताया है ना। चलो सही है, चलो जाने दो। सीधे लाइन में खड़े हो जाओ। प्लान तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मुजरम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। सर प्लान नहीं, बेशर्मी की है इन्होंने। हम खवातीन की इज्जत करते थे, इन्होंने शरीफ फैमिलियों को मुश्किल में डाल दिया है। मुजरम ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं। अगर तुम लोगों में अखलाकियात होती तो ऐसा करते क्यों? बेरोजगारी अखलाकियत को खा जाती है सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये काम करूं, लेकिन अगर मेरी माँ को दवाई ना मिलती तो वो मर जाती। जुर्म के 100 जवाब हो सकते हैं, लेकिन कानून का एक ही जवाब है कि मुजरम को सजा जरूर मिलेगी। ले जाओ इन्हें, अब इनका फैसला अदालत करेगी। जी सर, चलो। जुर्म की जस्टिफिकेशन नहीं होती। हम जुर्म को मजबूरी का नाम नहीं दे सकते। समी ने अपने भाई और बीवी के साथ मिलकर जो किया उसकी सजा उसको मिलकर ही रहेगी, लेकिन सवाल उस बेहिसी का है
जो हमें अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब अफराद से नजरें चुराने पर आमादा करती है। फ़हीम बेकरी पर मुलाजमत की वजह से घर का भेदी था। उसे मालूम था ऐसी बेकरीज पर कैश किस वक्त आता है और कैसे लूटा जा सकता है। अगर इस वक्त पर मजदूरी मिलती थी तो शायद ये नौबत ना आती। तल्ख ही सही, लेकिन एक हकीकत भी है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द बसने वालों की खबर रखें तो कोई मेहनत कश डकैत ना बने। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।